अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी ठीक हूँ, सुबह खैर। आज मुझे कहीं जाना तो कोई वॉक हुई तो मैंने सोचा मैं गाड़ी में से स्टोरीज पे बात करूँ। और आज की जो बात है ना बड़ी इंपॉर्टेंट है, तो ज़रा गौर से सुनिएगा, ख़ासतौर पे वो सब जिनके बच्चे भी छोटे हैं या वो इस फेज से गुजर रहे हैं। बात यह है कि अब जो इतनी ज़्यादा बात होने लगी है ना जेंटल पेरेंटिंग के बारे में, और हम इतना पढ़ने लगे हैं और इतनी वीडियोज़ आने लगी है और इतने ज़्यादा इस पर आर्टिकल होते हैं, टॉक्स होती हैं, तो हमने ना एक बड़ी गलती कर दी। और वो ये कर दी है कि हमने वो फाइन लाइन जो है ना उसको हम देख नहीं पा रहे हैं, जो कि एक डिफरेंस है जेंटल पेरेंटिंग का और बदतमीज़ी या बेअदबी का। हम वो बात ना जज नहीं कर पा रहे हैं कि कब जो है वो हमारी जेंटल पेरेंटिंग की ज़रूरत है और कहाँ हमें उसको थोड़ा सा पीछे कर देना है, या कहाँ पे बच्चे को, सादे से अल्फाज में, कि कहाँ पे बच्चे को टोकना है, कहाँ पे उसकी तरबियत करनी है, कहाँ पे चीज़ों को जाने देना है, कहाँ पे ज़रा सा सख्ती इख्तियार करनी है। तो बहुत सारी चीज़ें। और मैं ये नहीं कह रही हूँ कि भाई जैसे कि होता है कि भाई आंटी और जज कर रही हैं एंड देन आजकल की लड़कियाँ, तो आजकल की लड़कियों की बात नहीं है, क्योंकि मैं बहुत इससे रिलेट करती हूँ। मेरा अपना छोटा वाला बेटा भी अभी छोटा है, 2 मेरे ग्रोन अप बच्चे हैं। तो बहुत सारी जगहों पर मैंने देखा है कि अब जहाँ पे हमें उनको सिखाना चाहिए वहाँ पे भी हम नहीं सिखा रहे हैं। बहुत सारे बच्चे होते हैं, आप कहीं आ रहे हैं जा रहे हैं, आप बिहेवियर नोट करते हैं, बच्चा थप्पड़ भी मार रहा है तो वो कहते हैं नहीं इट्स ओके, या ये कि वो कहीं गए हैं और वो चीज़ों में घुस रहे हैं, तोड़ रहे हैं, फोड़ रहे हैं, तो बच्चे तो ऐसे करते ही हैं। दूसरे की जो है वो पर्सनल चीज़ों में अलमारियाँ खोल रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं, चीख रहे हैं ज़ोर ज़ोर से, एंड यू आर नॉट सेइंग देम कि वो बच्चे ऐसे ही करते हैं। नहीं, यहाँ पे ना थोड़ा सा खुद भी समझें कि बच्चे क्या करते हैं, उनको क्या करना चाहिए। शरारत में, बदतमीज़ी में, किसी के साथ जो है ना वो गलत रवैया अख्तियार करने में बहुत फ़र्क होता है। और अगर हम एज एन एडल्ट ये नहीं समझेंगे तो फिर हमारे बड़े होने का कोई फ़ायदा नहीं है। दूसरा ये होता है कि भाई आप किसी को कुछ कहने ना दें, वो बिल्कुल यू नो जैसे हम कहते हैं ना कि हाँ बाउंड्री है, तो वो बाउंड्री होती है, होनी चाहिए। और बदकिस्मती से हमारे बहुत सारे बुजुर्ग भी ऐसे होते हैं कि वो नसीहत नहीं करते बल्कि वो शेम करते हैं। तुम्हें ये नहीं आता, तुम ये नहीं कर सकते, फला फला तो यूँ हो सकता है। या सबसे वर्स्ट होता है कि वो मेरा बेटा ने तो इस टाइम पे ये कर लिया था, तुम अभी तक ये नहीं कर सकते हो, या ये कि तुम मोटे हो रहे हो वर्जिश करो, या ये कि तुम काले हो रहे हो कि धूप में फिर रहे हो। कहीं कहीं ये बातें जो है ना मोहब्बत में भी की जाती हैं, लेकिन यू नो द डिफरेंस कि कहाँ तनकीद हो रही है, कहाँ मोहब्बत। तो जहाँ शेमिंग हो रही है ना वहाँ पे आपको बाउंड्री की ज़रूरत है। लेकिन अक्सर ये होता है कि कोई बड़ा टोकता है ना तो फिर नए जो पेरेंट्स होते हैं या जो छोटे, उनको बहुत बुरा लगता है और वो कहने भी नहीं देते। और कभी कभी वो खुद भी जो है ना बदतमीज़ी करने खड़े हो जाते हैं कि हु आर यू टू से दिस। तो वहाँ पे भी थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। मेरा भी बेटा छोटा था, उसके साथ भी कभी होता है और बच्चे शिकायत लेके माँ बाप के पास ही आते हैं, फलाने में नहीं कह दिया, फलाने कह दिया। तो सबसे पहले तो आपको पॉज करके ये सोचने की ज़रूरत है कि अगर उसने कहा है और वो क्या कर रहा था, अगर वो कुछ गलत कर रहा तो आप सुने हाँ ये बात उनको लगी होगी और वो तुमसे मोहब्बत करते हैं इसलिए उन्होंने तुम्हें टोका होगा, या कोई बात नहीं, बड़ों की बात सुन लेते हैं। और जहाँ पे जो है वो गलत रवैया आ रहा हो या शेमिंग हो रही हो या बच्चे की इंसल्ट की जा रही हो या उसको लो फील कराया जा रहा हो, वहाँ ये तरीक़ाकार होता है कि उसको आप मंजर से गायब कर दें कि वो ज़रा देखना, ज़रा वहाँ पे ये काम था, ज़रा तुम वहाँ से जाना, आप उसको वहाँ से हटा दें ताकि ये कि उसकी भी दिल आज़ारी ना हो और आप एक बाउंड्री क्रिएट कर सकें। लेकिन दूसरी तरफ अगर आपने बिल्कुल शुतर बेमहार छोड़ा हुआ है। अच्छा, एक और बात भी है, वो ये कि बहुत सारी आसानियाँ जो है ना वो आज के दौर में मैसर हैं जो पिछली माओं को नहीं थी, जिसमें एक बड़ी आसानी जो है ना वो डायपर की है। लेकिन मैंने ये भी देखा है कि बहुत सी यंग माएँ जो होती हैं ना, वो बच्चा का डायपर चेंज करने का टाइम आ चुका है, टॉडलर है तो वो चल फिर रहा है, वो लीक भी हो चुका है, एंड दे आर ओके विद दैट, और वो जगह जगह बैठ भी रहा है और वो लीक हुआ है। आई मीन आपको नापाकी का, नजासत का ख्याल होना चाहिए, और कहाँ गंदगी है, कहाँ सफाई है, ये भी। बच्चों के घरों में बिल्कुल गंदगियाँ होती हैं, लेकिन अगर हम उसको साफ़ नहीं करें, साफ़ ना रखें तो वो मज़ीद हो जाती हैं। और उसके बाद ज़ाहिर है आपको इबादत के लिए भी जगह इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो वो भी एक बिल्कुल ना नज़रअंदाज कर दिया जाता है पार्ट के। अब आधा आधा दिन गुजर गया एंड यू आर नॉट चेंजिंग एंड यू आर नॉट विलिंग टू चेंज। तो भाई ये सारी चीज़ें जो है ना, अगर आप बच्चों को शुरू से
کلیننس نہیں سکھائیں گے، جو کہ ہمارا نصف ایمان کہتے ہیں، تو وہ بھی اسی طرح سے رہے گا اور وہ بھی اسی طرح سے کرے گا. یہاں پہ بھی اور ایک بات اور ہوتی ہے کہ میں نے پبلک پلیسز پہ اکثر دیکھا ہے کہ جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں، پکنک پہ گئے ہوئے، کہیں باہر گئے ہوئے اور وہاں پہ ان کو چینج کرنے کی ضرورت پڑی، تو وہ سب کے بیچ میں نا یو آر اوکے ٹو چینج دا کڈ، اور وہ بھی بالکل کسی آڑ کے لیے بغیر یا کچھ، یہ تو بچہ ہے. تو بھائی یہ جو 3 4 سال 5 سال کی عمر ہوتی ہے، اس میں بچے سیکھ رہے ہوتے ہیں، یا ایون چھوٹے بھی ہیں نا، تو آپ ان کو جب بھی چینج کریں تو ایک سائڈ پہ لے جا کے چینج کریں. یہ طریقہ کار بھی ہے اور یہ ایک نائس اور کہنا چاہیے پروقار طریقہ ہے. اور اگر بیچ میں کوئی جگہ ایسی نہیں ہے تو کوئی ٹاول لے لیجیے، کوئی آڑ لے لیجیے، کسی کو کھڑا کر لیجیے، تاکہ بچے کو بھی فیل ہو کہ ہاں مجھے اگر میں اس سے گزر رہا ہوں یا میں چینج کر رہا ہوں تو مجھے تھوڑا سا حیا کا تصور جو ہے نا وہ اسی طرح سے ڈالا جا سکتا ہے. تو یہ چند چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو کہ بہت اگنور ہو رہی ہیں، اور پھر ان پہ کوئی ٹوکتا نہیں ہے، اور پھر وہی بچے بڑے ہوتے ہیں اینڈ دے تھنک اٹس اوکے. تو یہاں تھوڑی توجہ کی ضرورت ہے. تو پھر ملتے ہیں، اپنی رائے مجھے ضرور دیجیے گا، آپ کیا سوچتے ہیں کہ آپ کی بھی آبزرویشن ہے یا میں جو ہوں نا کھڑوس قسم کی آنٹی میں چینج ہوتی جا رہی ہوں. تو ضرور بتائیے گا. پھر ملتے ہیں. اللہ حافظ.